चेहरे पर बहुत ज़्यादा झाइयाँ हैं, बहुत ज़्यादा दाग धब्बे बने हुए हैं, बहुत पुराना मिलाजमा है और ठीक नहीं हो रहा है। तो मैं आज आपसे कहूँगी कि आप ये मछली की जो हड्डी है उसको लगाना शुरू कर दीजिए बहुत जल्दी। 2 से 3 दिन में ही आपकी जो मिलाजमा और जो पिगमेंटेशन है वो ठीक हो जाएगी। तो क्या आप इसको यूज करेंगे? अब कुछ बहनें कहेंगी भाई तौबा तौबा, मैं मछली की हड्डी तो अपने चेहरे पर लगाने वाली नहीं हूँ। कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई लगा सकती हूँ, लेकिन इसको लगाने का तरीका पता नहीं है, क्या सही में से वर्क करता है ये या नहीं करता। इस तरह के बहुत ज्यादा सवाल आपके मन में होंगे समुद्री झाग के बारे में, कि समुद्री झाग क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे इसको यूज करना है। बहुत तरह के सवाल मार्केट में भी मिल जाता है। मैंने 2 तरीके का समुद्री झाग मंगाया है, ये ऑनलाइन परचेज किया है और जो पसरट की दुकान है उससे भी मंगवाया है। तो हमारे आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जिसमें जीव जंतुओं का प्रयोग जानवरों का किया जाता है। जैसे बहुत सारी थेरेपी है, जैसे कि आपने सुना होगा लीस थेरेपी। ऐसी बहुत तरह की दवाइयां हैं हमारे आयुर्वेद में। तो उसी का एक हिस्सा ये है समुद्री फेन, जो मछलियों की हड्डियों से बना होता है। मछली जब मर जाती है तो उसका जो हड्डियां होती हैं वो समुद्र की लहरों के साथ, कैटल नाम की फिश होती है जो समुद्र में होती है, और जब वो मर जाती है तो उसकी जो मांस वगैरह है वो तो जीव जंतु खा लेते हैं, बची उसकी हड्डियां जो हल्की हो जाती हैं और फिर वो ऊपरी सतह पर तैरने लगती हैं लहरों के साथ इकट्ठा होके। ये समुद्री, क्योंकि फैन की तरह दिखती हैं ये हड्डियां, तो उसको समुद्री फैन बोलते हैं, और ये समुद्र के किनारे पर लग जाती हैं। तो उन्हीं को इकट्ठा करके फिर इनको धुल के सुखा करके जो कुछ भी किया जाता होगा वो सफाई करके फिर इनको बेचा जाता है। कई तरह की दवाइयों में, कई तरह के उपचारों में इसका प्रयोग किया जाता है समुद्री फैन का। तो इसका एक बहुत बड़ा उपयोग स्किन केयर में भी किया जाता है। कई तरह के स्किन प्रोडक्ट में भी, स्किन केयर जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें भी ये जो समुद्री फेन है उसका यूज किया जाता है। इसको हम डायरेक्ट अपने फेस पर कैसे लगा सकते हैं, इसमें इतनी जिद्दी स्मेल आती है, उस स्मेल से हम स्मेल को कैसे दूर कर सकते हैं, किस तरह इसको फेस पर लगा सकते हैं, वो सब आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। आपने बहुत सुना होगा समुद्री झाग के बारे में, तो मैंने भी इसको ऑनलाइन भी परचेज किया है और ऑफलाइन भी जो है दुकान से भी हमने परचेज किया है। तो मुझे 2 तरह का समुद्री फेन मिला है। एक तो ये मिला है जो दुकान से हमने लिया है, परचून की दुकान से, तो पत्थर की तरह मिला है इस तरीके से, ये बजता है। लेकिन जो ऑनलाइन परचेज किया है वो सच में मछलियों की ही हड्डियां हैं, पूरा आकृति मछलियों की बनी हुई है, मछलियों के पंख वगैरह। आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये भाई मरी हुई मछलियां ही हैं। मुझे रिसीव हुआ तो मैंने जब पैकेट इसका खोला तो इससे अजीब दुर्गंध आई, जैसे कि कोई जीव जंतु जब मतलब सड़ गल जाता है तो उसमें स्मेल आती है, बस वही स्मेल थी। तो बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही थी। तो फिर मुझे लगा ना कि मेरे पैसे वेस्ट चले गए और इसको तो हम कैसे भी यूज नहीं कर सकते, ना किसी के साथ मैं इसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। फिर मैंने ना इसको बाहर जाके रख दिया, अपने आंगन में जाके रख दिया, पैकेट ही खोल के ऐसे ही पैकेट मैंने छोड़ दिया कि अरे छोड़ो इसको। फिर 1-2 घंटे बाद देखा तो वो स्मेल इससे निकल चुकी थी। फिर मैंने इसको एक कागज के ऊपर निकाल के रख दिया। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी इसको बर्तन में निकालने की, क्योंकि देखने में जब हम लोग मछलियाँ हाथ से भी नहीं छूते हैं, तो फिर जब इस तरह का देखते हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है। आप जो लोग यूज कर रहे होंगे या जिन्होंने खरीदा होगा तो उनके साथ भी ये हुआ होगा। तो मैंने इसको पेपर में निकाल के रख दिया। फिर 1-2 घंटे बाद इसमें से सच में स्मेल गायब होगी। फिर उतनी ज्यादा हल्की फुल्की तो आ रही थी, लेकिन उतनी स्मेल नहीं आ रही थी। फिर मुझे लगा चलो अब ठीक है। फिर मैंने इसको छुआ भी, लेकिन जब आप देखते हैं कोई भी चीज है या छूते हैं तो फिर वो डर निकल जाता है। फिर मैंने इसको सोचा कि चलो इसका वीडियो बनाते हैं और आप लोगों के साथ इसका जो रिव्यू है वो शेयर करते हैं। अब दोस्तों इसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं। देखो मछली आप समझते हैं, मछली में बहुत सारे ऐसे मतलब फायदे वाली चीज है, एलिमेंट है जो लोग खाते हैं। हम लोग तो प्योर वेजिटेरियन है तो नहीं खाते हैं। ओमेगा 3 भरपूर होता है। तो मछली की हड्डियों का प्रयोग बहुत तरह की दवाइयों में भी किया जाता है।
और मछली का जो ऑयल है उसके कैप्सूल आते हैं ओमेगा 3 के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं स्किन के लिए, हेयर के लिए। तो इसमें वैसे देखा जाए तो मैग्नीशियम, सिलिकॉन, बहुत तरह के इसमें प्रॉपर्टीज है, ये स्किन के लिए बेहतरीन काम करता है। तो आपको इसको कैसे यूज करना है सारी चीजें मैं बताने वाली हूँ। फिर मैंने इसका पाउडर निकाला, तो इसको देखो, पाउडर निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको लेना है और इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है, एक साइड जो कठोर होता है, एक साइड सॉफ्ट होता है। तो जिस तरफ सॉफ्ट है उसी तरफ आप चम्मच से पूरा इसका हिस्सा निकाल लीजिए, पाउडर निकाल लीजिए। अब ये थोड़ा सा दरदरा रहता है, तो कोई एक पत्थर ले लें और अच्छे से इसको महीन कर दीजिए, बिल्कुल बारीक कर लीजिए, बिल्कुल महीन बना लीजिए और किसी डिब्बे में भर के आप स्टोर करके इसको रख लीजिए। अब चलो इसको यूज कैसे करना है। तो पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था इसको यूज करने में कि कैसे मैं लगाऊंगी, कैसे लगाऊंगी, फिर हिम्मत करके मैंने लगाया क्योंकि आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो आपको इसका आधा चम्मच पाउडर लेना है, थोड़ा सा नींबू का रस ले लें, इसमें ऐड जरूर से कर लें, और गुलाब जल ऐड करना मस्ट है। बिना गुलाब जल के लगाएंगे तो फिर थोड़ी सी स्मेल आएगी, लेकिन जब गुलाब जल लगा लेते हैं तो इसकी स्मेल बिल्कुल जा चुकी होती है और गुलाब जल की खुशबू आने लगती है, तो फिर दिक्कत नहीं होती है। तो थोड़ी देर इसका मिक्सर बना के रख दीजिए जिससे कि सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और ये पाउडर थोड़ा सा और नरम हो जाता है, फूल जाता है। फिर आप अपने चेहरे पर इसको लगा लें। अब वो फेस आपका क्लीन होना चाहिए तभी आपको इसको लगाना है। तो थोड़ा सा बेसन और दही ले लें और अच्छे से फेस को थोड़ा सा 1 मिनट तक रब करें, अच्छे से क्लीन करके और धुल दीजिए। और उसके बाद ये जो पाउडर है वो लगा लें, जो समुद्री फेन है उसको अच्छे से चेहरे पर लगा लीजिए। 10 मिनट में ही ये बहुत अच्छे से सूख जाता है। उसके बाद ये झड़ने लगता है अपने आप, बिल्कुल पाउडर, क्योंकि हड्डियों का पाउडर है तो वो झड़ने लगेगा। तो ऐसे आपने लगा लिया तो फिर इसको धुल दीजिए नॉर्मल पानी से, बस हो गया। इसके बाद क्या होता है कि स्किन ड्राई हो जाती है, तो आप अपना मॉइस्चराइजर जरूर से लगाइएगा, मॉइस्चराइजर लगाएं। और जब आप इस तरह की कोई भी रेमेडी यूज करते हैं, भले आप होम रेमेडी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी होता है, जिससे क्योंकि ये चीजें क्या करती हैं, आपकी जो डेड स्किन है उसको निकालती हैं, फिर आपकी अंदर से जो अच्छी स्किन आती है तो वो बहुत सॉफ्ट और नरम होती है। तो उसको मतलब कवर करने के लिए, उसको सूर्य की किरणों से कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो सनस्क्रीन का यूज जरूर से करें। इस तरीके से आपको इसका यूज करना है, इस तरीके से आप इस होम रेमेडी को लगा। और कहना चाहूँगी कि अब बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि हम इसको कैसे लगाएं, क्या करें। तो आप अपने मन में एक चीज़ सोचिएगा, तरह की दवाइयाँ होती हैं, उनमें हमें पता नहीं होता कि इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो आप इसको एज अ मेडिसन, ये मत सोचिए कि मैं अपने चेहरे पर ऐसे कुछ मछली की हड्डियाँ लगा रही हूँ या कुछ, ये मत सोचिएगा। आप सोचिएगा कि मैं एक दवाई लगा रही हूँ, दवाई के रूप में, एक जड़ी बूटी के रूप में, दवाई के रूप में अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपको लगाने में बहुत आसानी होगी और आपका ये जो डर है वो भी खत्म होगा और आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके परिवार का हिस्सा जरूर से बनिएगा। मिलेंगे एक दूसरे हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।